बांग्लादेश में छात्र आंदोलन नहीं बल्कि आईएसआई और अमेरिका ने कराया तख्ता पलट। शेख हसीना के देश छोड़ने के दूसरे दिन ही हो गया सबसे बड़ा खुलासा। आखिर क्या है आईएसआई की मंशा? पीएम मोदी की अगुवाई में शुरू हो चुका है बैठकों का दौर। राहुल ने सर्वदलीय बैठक में शेख हसीना को लेकर उठाया है सवाल। इंडिया में मौजूद है शेख हसीना। बांग्लादेशी नेता मोहम्मद यूनिस उगल रहा आग। 49 साल बाद फिर मुजीबुर रहमान के परिवार पर आया संकट। बांग्लादेश में एक बार फिर से लोकतंत्र पर संकट खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के कायदे आजम और हिंदुस्तान के महात्मा गांधी कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की मूर्तियां लगातार तोड़ी जा रही। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर छात्रों ने कब्जा कर लिया है। अंतरिम सरकार की कवायदें तेज हो गई है। भारत के धुर विरोधी समझे जाने वाले मोहम्मद यूनुस का नाम प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहा। यूनुस अक्सर भारत पर यह आरोप लगाते हैं कि शेख हसीना भारत के साथ मिलकर आंदोलन की सत्ता पर काबिज है। यहाँ तक कि चुनाव भी भारत की मदद से जीतती है। हालांकि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, लेकिन ये सच है कि शेख हसीना और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। हसीना ने भारत के साथ मिलकर अपने देश बांग्लादेश को लोअर इनकम वाले देश से मिडिल इनकम वाला देश बनाया। जब पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश आर्थिक मंदी के शिकार हो सकते हैं, कर्ज के सहारे उनकी नया चल रही, ऐसे में बांग्लादेश जैसा देश खुद को मिडिल इनकम की तरफ ले जाता देश बन रहा। लेकिन अचानक आरक्षण विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि शेख हसीना को अपने परिवार के साथ ही घर छोड़ना पड़ गया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ आरक्षण आंदोलन की वजह से हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, या फिर कुछ विदेशी ताकतें भी बांग्लादेश पर हावी हो गई हैं? ये बात जानना इस वजह से भी अहम है, कहीं भारत के पूर्व में भी एक और पाकिस्तान बनाने की कवायद तो नहीं चल रही। आइए जानते हैं आखिर हसीना के देश छोड़ने के पीछे मेन वजह क्या है। बांग्लादेश के इतिहास की बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में शेख मुजीबुर रहमान का बड़ा योगदान रहा। भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने अपने देश को आजाद कराया था। लेकिन 1975 में मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। तख्ता पलट हुआ और मुजीबुर रहमान के पूरे घर को कत्ल कर दिया गया। मुजीबुर रहमान की दो बेटियां हसीना और रिहाना इसलिए बच गई क्योंकि दोनों बेटियां उस समय बांग्लादेश में नहीं थी। 15 दिन पहले ही बांग्लादेश से निकलकर जर्मनी चली गई थी। हसीना के पति न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और जर्मनी में थे। 30 जुलाई 1975 की वो तारीख जब हसीना अपने पिता से आखिरी बार मिल पाई थी। 2 हफ्ते बाद 15 अगस्त 1975 को हसीना को पता चला सैन्य तख्ता पलट में उनके पिता की हत्या हो गई। लेकिन तब तक उन्हें नहीं पता था पिता ही नहीं बल्कि पूरा परिवार खत्म हो चुका है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मुजीब परिवार की दोनों बेटियों की चिंता सताने लगी। उन्होंने जर्मनी में अपने राजदूत हुमायूं राशिद चौधरी को हसीना के पास भेजा। उनको भारत ने शरण दी। बहरहाल हसीना एक बार फिर अपने पिता मुजीबुर रहमान अपने परिवार को सम्मान दिलाने के लिए बांग्लादेश गई। वो चुनाव में जीतकर देश की सत्ता पर काबिज हुई। शुरुआत में हसीना के लिए सफर आसान नहीं था, लेकिन पिछले 15 साल में वो सत्ता पर धमाकेदार जीत के साथ काबिज रही। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि वो तानाशाह हो गई थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था वो मनमानी करने लगी थी। लेकिन ये बात इतनी दमदार नहीं दिखती, क्योंकि अगर शेख हसीना तानाशाह और कट्टर थी तो आंदोलनकारी छात्रों से बात करने अपने प्रतिनिधित्व नहीं भेजती। बहरहाल ये बहस का मामला है। हम अपने अहम बिंदु पर फोकस करते हैं। क्या शेख हसीना ने सिर्फ छात्रों के आंदोलन की वजह से देश छोड़ दिया? वैसे ये बात इतनी दमदार तो नहीं दिखती। दरअसल इसमें कई अहम बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला ये है, छात्रों के आंदोलन को आगे करके शेख हसीना के सारे विरोधी एक हो गए थे। इसमें सेना की भूमिका पर भी सवाल है। सेना के हेलीकॉप्टर से ही वो सुरक्षित इंडिया पहुंची। लेकिन जैसा कि शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद का कहना है, सेना ने ही उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। साजिद वाजेद ने यह भी साफ कर दिया, इस पूरे मामले में सिर्फ छात्र आरक्षण आंदोलन नहीं था, बल्कि देश में हसीना के खिलाफ लोगों ने छात्रों को मोहरा बनाया। वो सब कुछ किया जो चाहते थे। वाजेद ने तो यहाँ तक साफ कर दिया है, इस पूरी मुहिम में जमाते इस्लामी और आईएसआई का पूरा हाथ है। उन्होंने अमेरिका पर भी उंगली उठाई है। हालांकि बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें साफ कहा गया वो जनता की चुनी हुई सरकार चाहते हैं। हालांकि अब तक जो नाम बांग्लादेशी के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आया वो नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का है। वो एक अर्थशास्त्री है। पूरे छात्र आंदोलन में उनकी बयानबाजी भारत के खिलाफ रही। मोहम्मद यूनुस पहले व्यक्ति हैं जिसने शेख हसीना पर डेमोक्रेसी को खत्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पूरे आंदोलन में इस बात का प्रचार खूब हुआ कि शेख हसीना फासिस्टवादी हैं। इतना असर हुआ कि लोगों ने मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर दिया। हालांकि अब शेख हसीना ढाका अगर लता से होते हुए
हुए दिल्ली के करीब गाजियाबाद हिंडन में आ चुकी हैं। उनका विमान सीधे यूपी के गाजियाबाद पहुंचा और फिलहाल वो भारत में है। माना जाता है वो जल्द ही अपने बहन के पास इंग्लैंड चली जाएंगी। लेकिन शेख हसीना के इंडिया आने के बाद पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा हो गई। यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस इस बात का प्रचार करने से बिल्कुल नहीं चूक रहे कि शेख हसीना इंडिया में है। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार नजर बनाए है। खबर है कि बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद पूरे मामले पर नजर बनाए हैं। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर से सवाल किया, क्या शेख हसीना के तख्तापलट में किसी देश का कोई हाथ है? हालांकि अभी इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया विदेश मंत्री ने नहीं दी है। दूसरी ओर ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के एक बड़े अफसर ने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर जश्न मनाया है।